स्थिति है, एक बार फिर से थोड़े कंसर्न्स वहां से निकल कर आए हैं, बट क्या है ग्राउंड पर रियलिटी, डेटा क्या कह रहा है इस समय उनके मामले कैसे हैं, क्या हुई है सिचुएशन पिछले कुछ दिनों से डेवलप, एंड ऑफ कोर्स हमारे बाजारों पर आपको कहां पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल्ड रिसर्च लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। आशीष, जरा बताइए एग्जैक्टली चल क्या रहा है और फिर हमें क्या करना है। दीपांशु, काफी डरावनी रिसर्च सामने आई। देखिए, एक चाइनीज ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है एरिक डिंग, इनकी तरफ से चेतावनी आई है और ये ऐसी चीजों को काफी हद तक कवर करते हैं। ये मान रहे कि अगले 90 दिन पूरी दुनिया भर के लिए बहुत चैलेंजिंग देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ पूरी दुनिया भर के लिए नहीं, सबसे ज्यादा खतरा जो आपको चाइना में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगले 3 महीने यानी 90 दिनों में हो सकता है कि आपको चाइना की 60% आबादी संक्रमित होती हुई नजर आ सकती है। और दुनिया भर में भी देखें तो 10% आबादी की पूरी संभावना है कि यहाँ पर संक्रमण ज्यादा देखने को मिले। और दीपांशु, वैसे भी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही है काफी हॉरिफिक है। जिस प्रकार से चाइना में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर हॉस्पिटल बेड्स की कमी होती नजर आ रही है, जमीन पर लिटाकर वहां पर इलाज किया जा रहा है। और इससे पहले भी अगर देखा है कि हमने रिसेंटली वहां पर कोविड के जो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लिफ्ट किया गया है, तो टेस्टिंग भी काफी कम कर दी गई। हालांकि उनके आधिकारिक आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ डरावना नहीं लगेगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये सही हो, क्योंकि मंगलवार को चाइना में सिर्फ 3101 नए मामले आए हैं और कुल एक्टिव केसेस अगर आप देखें तो 3,46,000 के आसपास हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप इनका चार्ट भी देखें तो लगातार कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो अपने आप में बड़ी चिंता है। लेकिन भारत ने देखिए अभी यहाँ पर कोई भी इतने बड़े केसेस नहीं है। महाराष्ट्र में भी देखें तो मामूली 20 केसेस आए हैं। अच्छी बात यह कि एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है। लेकिन इससे पहले ही अगर आप देखें तो पूरी तरीके से हमने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मास्क की जो कंपल्सन है इसके ऊपर भी विचार होगा, टेस्टिंग बढ़ाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पर फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपको समीक्षा देखने को मिले। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री आज शाम को 5 बजे बैठक भी करेंगे। वैसे भी हमने देखा हिस्टोरिकली जब भी भारत में केसेस बढ़ते हैं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और मुंबई, यहाँ पर ही आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट का जैसा मूड माहौल है 2020-21 की याद आ गई, क्योंकि बिल्कुल वैसे जब केसेस बढ़ते थे सिमिलर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आप देखिए इंडियन होटल्स, पीवीआर, ट्रेंट, इंडिगो, ये जो स्टॉक्स हैं इनमें आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक ही तबका बाजार में खास है जहां पर आपको हरियाली बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, लुपिन, ग्रैनुअल्स, तमाम जितने भी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर हैं, सब में आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। रिपीट ना हो इसी का एक डर सब में बैठा हुआ है। बट ये जो डराने वाले डॉक्टर साहब चाइना के? सर, ये चाइना में पैदा हुआ है। अच्छा, और रहते कहाँ हैं आजकल? ये शायद थोड़ा अमेरिका में भी आते जाते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग इन्हें अमेरिकन ओरिजिन का बता रहे हैं, कुछ चाइनीज बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि ये चाइनीज ओरिजिन वाले हैं। और 90 दिन बता रहे हैं सर, ज्यादा 90 दिन सबको प्रॉब्लम होगी, सब प्रॉब्लम, पूरी दुनिया को 10% आबादी संक्रमित हो जाएगी। ओके। और चाइना की आबादी कितनी है दुनिया की? सबसे ज्यादा वहीं की है। सबसे ज्यादा 10% से ज्यादा है। हाँ। बराबर है। 150 करोड़ से ज्यादा तो चाइना में है। चाइना को संभाला भाई, पूरी दुनिया ने, सबने वैक्सीन लगा लगा सब ठीक कर लिया अपने आप को। गिनती के केसेस कहीं कहीं बचे हैं छोटे मोटे, वो अपनी जगह, कहीं आज की तारीख में एक्सेप्ट एक चाइना छोड़ दो और 1-2 छोटे मोटे देश छोड़ दो, तो उन्हीं से नहीं संभल रहा है। बिल्कुल है ना। तो उनकी वैक्सीन बेकार है, हमारे पास तो अतिरिक्त होगी, भेज देनी चाहिए थोड़ी। आशीष क्या बोल रहे हो? आशीष को ट्रोल करेंगे भी लोग, मैं सच्ची चाइना को वैक्सीन भेजने की बात कर रहे हो? लेकिन सर क्या मार्केट का तो नुकसान हो ही जाता है। देखो क्या है, वैसे ह्यूमन ग्राउंड पे थोड़ा गलत नहीं है, सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब सबसे बड़ा मतलब जो दुनिया भर को, हमारा तो पड़ोसी है, सीमा है, लेकिन पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा अगर कोई तकलीफ देने वाला देश तो वो चाइना ही है। बंसल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है। जी बंसल जी। नहीं, देखिए अनिल जी, इसमें एक चीज है कि चाइना में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है अनिल जी। एज पर काफी रिसर्च स्टडीज तो अनिल जी ये भी आई है कि चाइना में वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं उस एक्सटेंट का जिस एक्सटेंट का भारत में देखने को मिला है और दूसरे देशों में देखने को मिला है। और यही कारण अनिल जी वहां पर कोविड का, तो वहां का अनिल जी केस अलग है। और दूसरा जो अभी आशीष बोल रहे थे ना कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, वो नहीं है, तो अनिल जी आप वैसे भी आज आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं तो उसकी इमरजेंसी में तो बिना कोविड के भी बेड नहीं मिलता है। तो क्या मतलब कि घबरा जाना चाहिए नहीं? बिना कोविड के भी बेड नहीं मिलता। हॉस्पिटल्स के नाम लेना नंबर 1 बिजनेस चैनल पे ठीक नहीं है। अनिल जी, स्ट्रेचर लगा रखे हैं लोगों ने, अच्छे अच्छे बड़े रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स ने,
वहां पर भी इमरजेंसी में बेड नहीं मिलता है। तो अभी तो कोविड नहीं है तब ये हाल है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो पैनिक वाली बात है। और दूसरा अनिल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मार्केट में, जैसे हमारे कुणाल जी तो कनाडा से भी पढ़ के आए हैं, तो एक गणित लिखा हुआ है, मार्केट नेवर फॉल्स फॉर द सेम रीजन अगेन। तो ना कोविड वेव 2 में मार्केट गिरा था और ना अब कोविड के चलते मार्केट गिरेगा। मार्केट को गिरना होगा तो उसका एक अपना कारण होगा, बट कोविड इज नॉट द रीजन कि मार्केट में पैनिक किया जाए। ठीक बात है, चलिए बढ़िया। कुल मिला के जो भी हो, मार्केट तो गिरेंगे तो बढ़े भी जाएंगे, बढ़े तो गिर भी जाएंगे, मार्केट तो रोज का काम है। कोविड ना हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशु जी भी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। जी आशु जी। अनिल जी, आशीष को ट्रोल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो उसका ह्यूमैनिटेरियन रीजन ना भी हो, हम तो इसको सेल्फिश रीजन मानते हैं। क्योंकि अनिल जी सारी की सारी प्रॉब्लम जो क्रिएशन है चाइना से है, और चाइना ने सबको वो किया हुआ, तो अनिल जी वो ठीक रहेंगे तभी बाकी भी ठीक रहेंगे। अनिल जी एक और भी एक जो चीज है कि अभी जो मतलब एक ट्रिगर है जिसकी वजह से आप कह रहे थे डराना, अनिल जी डराने की बात नहीं है, कॉशियस इसलिए क्योंकि अनिल जी पिछले 3 सालों में ये पहला साल है जब मैक्सिमम इंडियंस हैं अनिल जी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे वेकेशन पे गए हैं। वी एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अनिल जी पीक हॉलीडे सीजन चल रहा है और मैक्सिमम इंडियंस आर आउट और टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। तो अनिल जी कहां से क्या चीज आ जाए, सो अनिल जी मैं उस चीज पे ना सिर्फ कॉशियस व्यू दे रहा हूं, मतलब वो नहीं है कि क्या हो जाएगा, निकल जाएगा तो अनिल जी बहुत अच्छा है। लेकिन अनिल जी जैसे आज एक पैनिक डिप आया, एक और पैनिक डिप आ जाए, उस पैनिक डिप में अनिल जी मतलब इंजूरियस टू वेल्थ हो जाता है। सो ओनली दैट इज द पॉइंट कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है आशीष जी, आपकी बात 100% सही है। बिल्कुल कोशिश रहना चाहिए। कोशिश करने का मैं ज्यादा आसान तरीका बताता हूं, कोशिश करने का लूंगा। देखो कोशिश करने डराने की बड़ी थिन लाइन है। कोशिश करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। जैसे 42,950 ये आज आपका स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जाए तो निफ्टी थैंक यू कर लीजिए, तो आपने नीचे 700 पॉइंट देखने से बच गए। अब वो डिसिप्लिन तो जिसकी पोजीशन है उसको रखना है। फॉर एग्जांपल 18,200 आज का स्टॉप लॉस है, या 18,250 जो भी जिसके जो मर्जी है वो है, उसके नीचे जाए तो आप पैनिक नहीं करेंगे। तो मैं कोशिश रहने का, जो घूमने जा रहे हैं उनको अलग रखना है, जो मार्केट में खेल रहे हैं उनको अलग रखना है। तो स्टॉप लॉस फॉलो करें और आराम। किरण जी को मजा आ रहा है मेरी बात सुन के। किरण जी बड़ा आनंद ले रहे हो आप। हमेशा लेता हूँ अनिल जी, आज ही नहीं। ओके